हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस, डिबेट्स। तो कॉज अलग है, इफेक्ट अलग है। ये कहते हैं असत कार्यवाद वाले, परमाणुवाद वाले, आरंभवाद वाले, तीनों एक ही हैं। हीनयान बुद्धिज़्म हो गया, वैशेषिक वाले हो गए, न्याय वाले हो गए, ठीक है। ये सब जो है असत कार्यवाद को मानते हैं। ये कहते हैं कॉज अलग है और इफेक्ट अलग है, मतलब न्यू बिगिनिंग है। इफेक्ट जो है बिल्कुल न्यू बिगिनिंग है, पुराना कुछ नहीं है उसमें। ये आप ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्याय, वैशेषिक, बुद्धिज़्म और कुछ मीमांसा वाले, चार लोग हैं जो असत कार्यवाद को मानते हैं। परमाणुवाद, आरंभवाद भी इसी को बोलते हैं। ये कहते हैं कि इफेक्ट बिल्कुल न्यू बिगिनिंग है और कॉज जो है वो उससे अलग है। वो इफेक्ट जो है वो इसका अपोजिट सत्कार्यवाद। तो किसी चीज़ का अपोजिट तो होता ही, किसी भी चीज़ का अपोजिट है। तो अब असत्कार्यवादों का जो है वो अपोजिट सत्कार्यवाद वाले आ गए। वो कहते हैं ना भाई, इफेक्ट कुछ नहीं होता है, वो कॉज में ही होता है। यानी कॉज और इफेक्ट दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, वो एक ही चीज़ है, ठीक है। अब ये क्या है, सत्कार्यवाद कौन मानते हैं? सांख्य योग वाले, योग दर्शन वाले, ठीक है। ये सत्कार्यवाद को मानते हैं, ये बिल्कुल आप ध्यान रखें। अब फिर एक मिडिल पाथ होता है, दो एक्सट्रीम हो गए, फिर एक मिडिल पाथ, वो प्रतीत्य समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। ये बुद्धिज़्म का है। बुद्धिज़्म वाले कहते हैं भाई डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है। जब बैक्टीरिया होगा, लैक्टोबैलिसिस और मिल्क होगा, तभी कर्ड बनेगा। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है। सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद के चक्कर में मत पड़ो। प्रतीत्य समुत्पाद एक नया उन्होंने कीवर्ड क्वाइंड किया, ठीक है। अब फिर शंकराचार्य को मज़ा नहीं आया। शंकराचार्य बोले कि ये सब कुछ नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट का जो है ये अनरियल है। इफेक्ट जो है वो अनरियल होता है, ठीक है। ये रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ये अनरियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं विवर्तवाद। जो इफेक्ट है वो अनरियल है, विवर्तवाद शंकराचार्य जी का है ये, ठीक है। सत्कार्यवाद किसका है? सत्कार्यवाद सांख्य योगियों का है, योग दर्शन वालों का है, और रामानुजाचार्य का भी है, और विज्ञानवादियों का, और शंकराचार्य का जो है वो विवर्तवाद है। विवर्तवाद मीन्स जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अनरियल है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन अनरियल है तो इसका उल्टा भी होगा, रियल भी होगा, ठीक है। तो जो रियल मानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, वो परिणामवादी होते हैं। परिणाम जो रिजल्ट आता है, परिणामवादी होते हैं। तो सत्कार्यवाद वाले जो हैं वो परिणामवादी भी होते हैं, ठीक है। तो सत्कार्यवाद और परिणामवाद लगभग एक ही है, उसमें कोई ज़्यादा परेशान मत होना। विवर्तवाद अलग है, ठीक है। तो हमने कितने कीवर्ड डिस्कस करिए यहाँ पर? असत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद, परमाणुवाद, आरंभवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद, प्रतीत्य समुत्पाद, जिसको डिपेंडेंट ओरिजिनेशन बोलते हैं। तो असत्कार्यवाद, परमाणुवाद और आरंभवाद ये तो एक कैटेगरी के हो गए। सत्कार्यवाद और परिणामवाद एक कैटेगरी का हो गया। विवर्तवाद अलग हो गया, वो कहता है जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अनरियल है, और परिणामवाद कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रियल है, अनरियल नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। मेजर इनके एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। थैंक यू।